सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम आपको 5 और टिप्स देंगे यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। यदि ये चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपके वीज़ा के जो चांस है वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो इन 5 बातों का ध्यान रख के आप अपनी एप्लीकेशन करें तो आपका रिज़ल्ट जो है आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और आपका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल सकता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपका बैंक बैलेंस। आप नए बैंक बैलेंस के साथ यूके में एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि काफ़ी ये क्वेश्चन भी आता है और काफ़ी को डाउट भी होता है कि यार न्यू फंडिंग के साथ यूके का वीज़ा आता है। बिल्कुल यूके का वीज़ा न्यू फंडिंग के साथ नहीं आता है। यदि आप उसको प्रूफ दे सकते हैं कि ये फंड कहाँ से आए हैं, मान लीजिए आपके जो फंड्स हैं उसका सोर्स आपकी इनकम के साथ मैच करता है, तो आप इसको साथ में लगा सकते हैं यदि आपके पास उस चीज़ के प्रूफ है और आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यदि जस्टिफाई नहीं कर सकते तो न्यू फंड बिल्कुल ना लगाएं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। न्यू फंडिंग कैसे जस्टिफाई हो सकती है? यदि आपने कोई चीज़ बेची है तो उसके आपके पास प्रूफ है तो आप वो साथ में लगा सकते हो। आपकी इनकम जो है वो आपकी कोई कमीशंस आई हैं, आपकी फार्मिंग से रिलेटेड जे फॉर्म की इनकम आई हुई है, वो डॉक्यूमेंट के आपके प्रूफ है, जे फॉर्म आपके पास है तो वो आप साथ में लगाते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें जस्टिफाई हो जाती है, तो उस केस में आप वो फंड शो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप न्यू फंडिंग के साथ अपना वीज़ा ना अप्लाई करें। सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपकी जो आईटीआर है वो आपकी इनकम जो आपने शो की है उसके साथ मैच करे, और साथ में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपकी आईटीआर के साथ मैच करती हो। मान लीजिए आपने आईटीआर जो है वो 6 लाख की शो की हुई है, तो पिछले 6 महीने की जो स्टेटमेंट है उसमें एवरेज जो है आपकी सेविंग वो लगभग 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए। यदि वो 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा आती है तो वह क्वेश्चन मार्क होता है कि आपकी इनकम तो कम है लेकिन आपने इससे ज़्यादा कैसे कमाया। तो वो भी एक रीज़न हो जाता है रिफ्यूज़ल का, और काफ़ी लोगों को इसकी वजह से भी रिफ्यूज़ल देखने को मिलता है। इसके बाद कोई भी लार्ज ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है कि लार्ज ट्रांजैक्शन, आपको किसी रीजन से पैसे किसी से लेने हैं और आपको लार्ज ट्रांजैक्शन करनी है तो आप किसी और अकाउंट में करें, लेकिन जो स्टेटमेंट आप वीज़ा में लगाने वाले हैं उसमें आप लार्ज ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो लार्ज ट्रांजैक्शन से बच के रहें और इनको अवॉइड करें। फोर्थ नंबर पे जो मेन पॉइंट है वो गलती होती है फैमिली टाइज शो करने में। काफ़ी लोग जो, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एक चीज़ पूछी जाती है कि आप पे डिपेंडेंट कौन कौन है, किन का एक्सपेंस आप पे डिपेंड करता है। यदि वो चीज़ें आप साथ में लगा रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाएं, और वो आपकी फैमिली से रिलेट कैसे करते हैं, वो आप के साथ रिलेशन क्या है, तो इसके प्रूफ होने चाहिए। और इसके प्रूफ आप सही में साथ में लगाते हैं और तब आपके फैमिली टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और यदि आप इनको स्किप करते हैं या हाइड करते हैं तो आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख के ही एप्लीकेशन करें। नेक्स्ट और लास्ट जो 5 टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में फॉर्म में एक चीज़ पूछी जाती है कि आप ट्रैवल पे कितना एक्सपेंस करने वाले हैं और आप साल में कमाते कितना है और आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ें पूछी जाती है और वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि जितना आप साल में कमा रहे हैं, उसके बाद आप खर्च कितना रहे हैं, उसके बाद आपके पास बच कितना रहा है और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवल को कि नहीं। यदि आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में ठीक होनी चाहिए, एज़ पर आपकी बैंक स्टेटमेंट, एज़ पर आपके इनकम टैक्स रिटर्न, और एक साथ में आपका जो मंथली इनकम है उसके साथ। यदि ये कैलकुलेशन आप सही फिल कर देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर इसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगा। और मैक्सिमम जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं वो इसी गलती की वजह से होते हैं, और काफ़ी लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ ये कैलकुलेशन गलत होने की वजह से हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैवल एक्सपेंस ज़्यादा दिखा देते हैं या फिर मंथली एक्सपेंस ज़्यादा दिखा देते हैं या फिर उनकी इनकम इन चीज़ों से मैच नहीं करती है, तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी एप्लीकेशन करें। तो ये वो 5 टिप्स हैं जो यदि आप अपनी एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे तो आपका वीज़ा के चांस जो है वो बहुत बढ़िया रहेंगे और आपका वीज़ा जो है वो अप्रूवल आपको मिल सकती है और आपका वीज़ा आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।